मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं जी आपका जो हम 4 नंबर चैप्टर ख़त्म किए मैथ का, जिसका नाम था द्विघात समीकरण। ठीक है जी, उसका देखने वाले इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो भी आज के वीडियो में आपको टॉपिक बताने वाला हूँ द्विघात समीकरण के, उस सारे टॉपिक को अगर आप बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है जी, तो आपका जो द्विघात समीकरण चैप्टर है आपको 100% समझ में आएगा जी। फिर आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, आपसे सारा प्रश्न बनेगा द्विघात समीकरण चैप्टर का। सिर्फ आज की वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, पूरा टॉपिक को आपको हम एक्सप्लेन करेंगे कि आपको 100% कौन कौन टॉपिक पढ़ना है आपको समझ में आ जाए। इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ना है जी, आपका बहुत कम टॉपिक है और आपके लिए शानदार आपका ये चैप्टर है द्विघात समीकरण। आपके लिए क्या जी शानदार चैप्टर है आपका द्विघात समीकरण। इससे कितना अंक का प्रश्न पूछा जाता है आपका एग्जाम में, ये आपको जब हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे उस समय आपको बताएंगे कि ये आपका जो चैप्टर है द्विघात समीकरण, इसका एग्जाम में क्या वेटेज है। तो बिल्कुल आज के वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा जी। आपका द्विघात समीकरण जो आपका चैप्टर है इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, मात्र आपका 5 से 6 ही टॉपिक है, उसको आपको सिर्फ समझ लेना है। आपका द्विघात समीकरण आपके लिए इजी हो जाएगा, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। सबसे पहला है द्विघात समीकरण आपको पहचानना आना चाहिए। क्या आना चाहिए जी? आपको द्विघात समीकरण कौन है कौन नहीं है आपको ये पहचानना आना चाहिए। ठीक है जी, आप कैसे द्विघात समीकरण पहचान सकते हैं आपके लिए पहले ही क्लास में आपको पूरे अच्छे तरीक़ा से मैं बताया हूँ। उसके लिए आपको पहचानने के लिए हल करना पड़ता है जी, उसके लिए कुछ सूत्र योग आपका उपयोग होता है जी। मतलब a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² + b स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर, आपका aq + bq, इसका सूत्र नहीं प्रयोग होता है जी। आपका a + b का होल क्यू का आपका सूत्र प्रयोग होता है जी। a - b का होल क्यू का आपका सूत्र आपका प्रयोग होता है जी। मतलब जितना आपका 5 से 6 सूत्र प्रयोग होता है आपको द्विघात समीकरण को पहचानने में, आपको पूरा मैं पहले क्लास में आपको अच्छे तरीक़े से मैं समझा दिया हूँ जी। आपका दूसरा टॉपिक आता है विवेचक ज्ञात करने के लिए। क्या आता है जी? विवेचक ज्ञात करने के लिए आपका दूसरा टॉपिक आता है। विवेचक ज्ञात कीजिएगा तब आपको आएगा ज्ञात करना, तभी आपको आगे का टॉपिक समझ में आने वाला है जी। विवेचक ज्ञात करना बिल्कुल ही क्या जी ईजी है, बिल्कुल आसान है, मात्र आपको डी का मान ज्ञात करना होता है विवेचक में। आपका अगला टॉपिक है जी मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब डी का मान अगर आपका 0 से आपका डी का मान क्या होगा, 0 से अगर बड़ा होगा तो मूल आपका वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा। अगर मूल अगर आपका वास्तविक है तो क्या आपका समान है या समान है। ठीक है जी, अगर डी का मान अगर 0 के बराबर है तो आपका मूल वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, या मूल आपका समान होगा या असमान होगा। मतलब पूरी अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाया हूँ। ठीक है, डी का मान आपका 3 तरह से आता है। एक आता है आपका डी का मान 0 से बड़ा, एक आपका आता है 0 के बराबर, एक आपका आता है 0 का छोटा। ठीक है जी, मतलब अगर डी का मान 0 से क्या है जी छोटा है तो आपका मूल क्या होता है, काल्पनिक होता है। ये आपको तीनों डी का मान 3 तरह से आपका डी का मान आता है। ठीक है जी, तो आपका 3 तरह से आता है। 3 तरह से अगर माइनस में प्लस में एक आपका आता है इक्वल, क्यों तीनों में अगर जो आपका आता है डी का मान, इसको क्या कहते हैं आपको क्लास में पूरा अच्छे तरीके से समझा दिए। ठीक है जी, अगर आपको डी का मान निकालना आ गया और आपको डी का मान अगर माइनस में आ गया तो आपका मूल हो जाएगा काल्पनिक जी। यही आपको सिर्फ क्या लिखना है, आपको डी का मान ज्ञात करने आ गया तो यही कहा गया मूलों की प्रकृति ज्ञात करने। आपको डी का मान ज्ञात करना है, अगर माइनस में डी का मान आ गया तो मूल आपका काल्पनिक होगा। अगर डी का मान आपका 0 के बराबर आ गया तो आपका मूल क्या होगा, वास्तविक क्या होगा जी, आपका समान होगा। अगर डी का मान आपका 0 से क्या आ गया जी बड़ा, मतलब पॉजिटिव आ गया, जैसे में 10 20, तो आपका मूल वास्तविक एवं क्या होगा जी आपका असमान होगा। ठीक है, असमान होगा। तो ये दोनों आपको टॉपिक समझ में आ गया तो आपको तीसरा टॉपिक भी 100% समझ में आएगा। आपको मूलों की प्रकृति आपको ज्ञात करना है जी। अगर आपका मूलों का प्रकृति है, ठीक है जी, तब आपका मूल ज्ञात होगा। अगर नहीं है तो आपका मूल ज्ञात नहीं होगा। मतलब मूलों का अस्तित्व है तो आप मूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है जी, मूलों की अस्तित्व है तो आप मूल ज्ञात कर सकते हैं। अगर मूलों का अस्तित्व में नहीं है तो आप मूल नहीं ज्ञात कर सकते। मूल ज्ञात करने का क्या कंडीशन होता है, आपको क्लास में पूरा अच्छी तरीके से पढ़ाएं। मतलब आपका मूल वास्तविक होना चाहिए, मूल आपका काल्पनिक नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, मूल आपका वास्तविक होना चाहिए, मूल आपका काल्पनिक नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको मूल
वास्तविक आपका समान एक होता है, आपका असमान होता है मूल आपका वास्तविक में, मतलब आपका मूल काल्पनिक नहीं होना चाहिए, तब आपका मूल ज्ञात होगा। ठीक है जी। मूल ज्ञात करने के आपके पास 3 विधि है। पहला है गुणनखंड विधि, जो आप बिल्कुल बचपन से ही सीखते आ रहे हैं जी। दूसरा आपका है आप बचपन से नहीं जी, आप 9 क्लास में सीखोगे, 8 क्लास में सीखोगे, मतलब लगभग आप थोड़ा अगर उम्र आपका 10 वर्ष हो गया होगा, उस समय से आप सीखते आ रहे हैं, मतलब गुणनखंड आप बिल्कुल बहुत पहले से सीखते आ रहे हैं। ठीक है, तो आपका गुणनखंड विधि हो गया जी। फिर आपका हो गया द्विघात सूत्र का प्रयोग करके आप मूल ज्ञात कर सकते हैं। आपका तीसरा विधि है जो आपका पूर्ण वर्ग विधि है। 3 तरीका आपका 3 विधि है आपका मूल ज्ञात करने के लिए। अगला आपका टॉपिक आता है जी के का मान ज्ञात करने के लिए। तीसरा चैप्टर में भी आपको के का मान ज्ञात करने के लिए कहा जाता है जी। आपका 4 नंबर चैप्टर में भी मूल ज्ञात करने के लिए कहा जाता है जी। तो मूल ज्ञात का आपका के का मान कब ज्ञात होगा, आपका के का मान कब ज्ञात होगा, इसके लिए क्या कंडीशन है जी। तो आपका मूल वास्तविक के मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी आपका के का मान ज्ञात हो सकता है। आपका अगर मूल वास्तविक एवं असमान आ गया तो आपका के का मान आप नहीं ज्ञात कर सकते। मूल अगर काल्पनिक आ गया तो आप के का मान ज्ञात नहीं कर सकते। मतलब आपका मूल वास्तविक एवं क्या होना चाहिए, बस समान होना चाहिए, तभी आपका मूल ज्ञात होगा। अगला आपका टॉपिक है भाषा वाले प्रश्न। ठीक है जी, मतलब आपको शब्दों में दिया रहेगा प्रश्न, उसको आपको क्या करना है जी, हल करना है। सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको ये वाला देखने के लिए मिलेगा। आपको भाषा वाला जितना ही प्रश्न रहता है ना जी, 5 अंक में पूछा जाता है। तो इसलिए ये मात्र आपका 6 टॉपिक है। ये 6 टॉपिक आप समझ लेते हैं तो आपको द्विघात समीकरण चैप्टर इजी लगेगा, एक प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। अगर आप पूरे अच्छे तरीके से वो चैप्टर इजी लगने लगा तो आपको क्या प्रश्न छूटेगा, नहीं छूटेगा। तो आज के जो वीडियो में आप 6 टॉपिक हम आपको बताए हैं द्विघात समीकरण को, जो आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से 6 टॉपिक को समझ चुके होंगे जी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक शेयर जरूर करना, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट वीडियो में।